सम्मानित साथियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम किसी भूल में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भूल में हैं और हम अपने महापुरुषों के इतिहास को भूल चुके हैं। सम्मानित साथियों, आज हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। सम्मानित साथियों, आज हमारी जातियों को देखकर जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, उन तमाम चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, तो क्या मेरी बात मानोगे? सम्मानित साथियों, सबसे पहले BS3 संघ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की मॉर्निंग वीडियो में मैं आपका विनय भाई, भारतीय संरक्षण सेवा संघ का संस्थापक और आपका भाई। सम्मानित साथियों, नमस्कार। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि आप बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बड़े ही मूर्ख हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि हम चारों तरफ से सभी चीजों से घिर चुके हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो आपको अगर लगता है मैं अगर सही बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख करके भेजिए। BS3 संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि भारत में एक इकलौता संघ जो है भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3, जिसका सपना उन तमाम महापुरुषों के सपने को पूरा करना है जो लोग ये चाहते थे जाति मुक्त भारत, अखंड भारत, बुद्ध का भारत बने। उसी संकल्प को लेकर भारतीय संरक्षण सेवा संघ के तमाम राष्ट्रीय लीडर, तमाम कार्यकर्ता इस पर काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, जैसे मैंने कहा कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, आप चारों तरफ से गुलाम हो चुके हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं ग्वालियर में। ग्वालियर में जो हालात बने हुए हैं वो बड़े ही गंभीर हैं। आज ऐसा समय आ चुका है कि हम लोग आमने सामने टकराव के लिए खड़े हैं। तो सम्मानित साथियों, जिसका नाम है अनिल मिश्रा, वो चंद साथियों के साथ भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और इस संविधान से भारत की संपूर्ण व्यवस्था चलने वाली, जिन्होंने उसका निर्माण किया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के विरोध में गंभीर नारे लगाता है। उसके बाद संविधान को भी जलाता है, उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा को भी जलाता है, पोस्टर को जलाता है। तो ये अनिल मिश्रा की वैल्यू नहीं है, वो अकेला नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आज भारत के संविधान ने उसको कानून के तहत जेल भेजने का काम किया, लेकिन चिंता का विषय यह है, जैसा मैंने कहा कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उसको जब उसकी पहली सुनवाई खारिज कर दी गई, तो जो लोग हाई कोर्ट के कई सालों तक चक्कर लगाते हैं, घुटने घिस जाते हैं, उसी हाई कोर्ट में बैठे हुए जजों ने 4 से 5 दिन के बीच सुनवाई करनी चालू कर दी। यानी कि मैं कहूं कि यह राजतंत्र, हाई कोर्ट के अंदर भी एक राजतंत्र स्थापित है। तो हम आखिर किस पर विश्वास करें? यह मेरा सवाल नहीं है, यह मेरा बड़ा चिंता का विषय है। जो लोग हाई कोर्ट में चक्कर काटते 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 सदियां गुजर जाती हैं, सालों गुजर जाती हैं, उसी अनिल मिश्रा का केस मात्र 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच तैयार की जाती है। तो सोचिए कि आज हम घिर चुके हैं, नहीं घिर चुके हैं? तो कमेंट में अपना जवाब दीजिए। जो लोग सालों चक्कर लगाते हैं, और वही अनिल मिश्रा जो इस देश को विभाजित करना चाहता है, बांटना चाहता है, उसी की सुनवाई 7 दिन के अंदर अंदर ग्वालियर हाई कोर्ट में होती है। तो सम्मानित साथियों, अगर आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, आप अपने आप को तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, तो चिंतन कीजिए और सोचिए जरूर। जो लोग चिंतन करते हैं वही असली बुद्ध के अनुयायी होते हैं। हम लोग एक सत्ता को पाने के लिए न जाने कितने कितने कोशिशें, कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई सत्ता पाना चाहता है, कोई संगठन बनाना चाहता है, कोई कहता है बहुजन नेताओं साथ में आओ, कोई कहता है सत्ता में आ जाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा, आपकी जाति जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इस देश में आपका कोई उद्धार हो ही नहीं सकता।
तो सम्मानित साथियों, आपको राजनीति में समानता मिल सकती है, आपको व्यवसाय में समानता मिल सकती है, आपको शिक्षा में समानता मिल सकती है, लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही, अगर आपको सामाजिक समानता नहीं मिलती तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं साथियों। तो भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 एक ऐसा कानून लेकर के आया है जिसका नाम है आजादी कोड बिल। उन तमाम महापुरुषों का सपना जो भारत के प्रत्येक नागरिक को समान करना चाहते थे, उनके सपने को पूरा करने के लिए आजादी कोड बिल तैयार किया, जिसको हम भारत सरकार से मांगने का काम करेंगे साथियों। और मैं बता दूं, जो लोग भ्रम में हैं, अगर आपकी जाति खत्म हो गई तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा या आपका जो SC ST एक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो उन तमाम पढ़े लिखे विद्वान मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूं, किसी जाति विशेष को आरक्षण नहीं मिलता। मैं फिर से बता दूं, किसी जाति विशेष को आरक्षण नहीं मिलता। आरक्षण मिलता है केवल और केवल वर्ग के आधार पे, SC ST OBC और जनरल के आधार पे। तो सम्मानित साथियों, सिर्फ जातियां खत्म होंगी तो आपका आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। ये आपको BS3 संघ के लोग प्रमाण पर लिख कर देंगे। मैं आपको एक बात खास और बता देना चाहता हूं, जो लोग इस भ्रम में कि आपकी जाति खत्म हो गई तो SC ST एक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा कतई भी नहीं है, ऐसा कतई भी नहीं हो सकता। सम्मानित साथियों, पढ़े लिखे मेरे विद्वानों, BS3 संघ से जुड़े और इस आजादी कोड बिल को पूरा सुनकर जाएं, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको नींद नहीं आएगी। आप सत्ता में भी आ जाइए तब भी आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कानून को पास कराने के लिए 3 जगह सरकार बनानी पड़ती है, वो भी पूर्ण बहुमत की। कहां कहां? लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में, जो कि हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। तो हमारे कानून बन ही नहीं सकते। तो सम्मानित साथियों, अब मूर्ख ना बनिए। उन तमाम महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए और राजनीति का स्वार्थ पाने के लिए सारे लालच छोड़कर अभी आजादी की लड़ाई लड़नी बाकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में साजिश और षड्यंत्र के तहत जाति रूपी राक्षस अपना जन्म सदियों पहले ले चुका है, जिसका परिणाम आज हमारे लोगों की हत्या है, आज हमारी बहन बेटियों के बलात्कार, और हम लोग उन पर राजनीति कर रहे हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो इस मुद्दे से यानी कि जाति मुक्त आजाद भारत से कोसों कोसों दूर रहेंगे, और जो लोग देश हित से प्यार करते हैं वो जाति मुक्त आजाद भारत यानी कि उन तमाम महापुरुषों के सपने को साकार करने में साथ देंगे और इस आजादी के आंदोलन को लड़ने में हमारा सहयोग करेंगे। सम्मानित साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और BS3 संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चिंतन कीजिए। जय भीम।